नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेएस न्यूज़ में। और आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की 20 हाई प्रोफाइल सीटें बताने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश की 20 हाई प्रोफाइल सीट। तो पहली हाई प्रोफाइल सीट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली सीट हमने रखी है गोरखपुर अर्बन की, क्योंकि ये सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए गोरखपुर अर्बन की सीट अपने आप में वीआईपी हो जाती है, अपने आप में प्रमुख हो जाती है। अब दूसरी हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो दूसरी सीट है करेल की। करेल की सीट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं और वो अभी यहाँ से विधायक भी हैं। और ये दोनों ही सीटें गोरखपुर अर्बन और करेल उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती हैं विधानसभा चुनाव के नज़रिए से। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर हमने रखा है वाराणसी कैंट को। यहाँ से सौरभ श्रीवास्तव विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। चौथे नंबर पर हमने रखा है लखनऊ कैंट को। इस सीट से ब्रजेश पाठक विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। इसीलिए लखनऊ कैंट की सीट भी अपने आप में हाई प्रोफाइल हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। पाँचवें नंबर पर हमने रखा है रामपुर को। रामपुर सीट से आजम खान विधायक रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। लेकिन अभी आजम खान की सीट पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आजम खान पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग चुके हैं। लेकिन फिर भी रामपुर की सीट हाई प्रोफाइल मानी जा सकती है। 6वें नंबर पर हमने रखा है कैराना को। इस सीट से नाहिद हसन विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। इस सीट पर मुस्लिम समुदाय का काफ़ी ज़्यादा समर्थन रहता है, जिस वजह से समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर हमने रखा है कुंडा को। ये सीट रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया की है, जो जनसत्ता दल यानी कि लोकतांत्रिक से विधायक हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर हमने रखा है गाजियाबाद को। यहाँ से अतुल गर्ग विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजियाबाद की सीट हमेशा से स्पेशल रही है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर पर हमने रखा है ग्रेटर नोएडा को। इस सीट से पंकज सिंह विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो गाजियाबाद और नोएडा यहाँ पर हमेशा ही बीजेपी का दबदबा रहा है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर पर हमने रखा है मथुरा को। मथुरा एक तीर्थ स्थल है और काफ़ी ज़्यादा पवित्र शहर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हर पार्टी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी बात करें तो श्रीकांत शर्मा यहाँ से विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आगे बात करें 11 नंबर की। तो 11 नंबर पर हमने रखा है अमेठी को। इस सीट से अभी महाराजी प्रजापति विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से आती हैं। लेकिन अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी का नाम सुनते ही कांग्रेस का नाम भी सबसे पहले आता है, क्योंकि अमेठी हमेशा से कांग्रेस के लिए सबसे पहले नंबर पर रही है। कांग्रेस के लिए पारंपरिक रूप से अमेठी की जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलता रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात आती है तो अमेठी की जनता कांग्रेस को सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की एक और हॉट सीट यानी कि 12 नंबर पर हमने रखा है रायबरेली को। यहाँ से अदिति सिंह विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आती हैं। वैसे रायबरेली भी अमेठी की तरह कांग्रेस के लिए पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हिस्सा रायबरेली में भी नीचे गया है। लेकिन लोकसभा में अभी भी ये सीट कांग्रेस के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर पर हमने रखा है मेरठ कैंट को। इस सीट से अमित अग्रवाल विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 14 नंबर पर हमने रखा है मुजफ्फरनगर को। यहाँ से कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 15 नंबर पर हमने रखा है आजमगढ़ सदर को। इस सीट से दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। 16 नंबर पर हमने रखा है प्रयागराज वेस्ट को। यहाँ से सिद्धार्थ नाथ सिंह विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 17 नंबर पर हमने रखा है एक बहुत ही हॉट सीट अयोध्या को। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखा जाए या फिर पूरे देश भर के नज़रिए से देखा जाए, ये एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। और जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से अयोध्या काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को नुकसान ही हुआ है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के ही विधायक बने थे जिनका नाम है वेद प्रकाश गुप्ता। लेकिन आने वाले चुनाव में यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से जा सकती है,
जिसका असर ना हमने 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखा था, क्योंकि यहाँ से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद बने थे। तो 2027 में यहाँ की सत्ता पलटने वाली है। 18वें नंबर पर हमने रखा है सहारनपुर नगर को। यहाँ से राजीव गंबर विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 19वें नंबर पर हमने रखा है झांसी नगर को। इस सीट से रवि शर्मा विधायक हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। लास्ट में 20वें नंबर पर हमने रखा है बांदा को। यहाँ से प्रकाश द्विवेदी विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की 20 हाई प्रोफाइल सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नज़रिए से देखा जाए तो इन 20 सीटों के अलावा कुछ सीटें और हैं जो हाई प्रोफाइल कही जा सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो यही 20 सीटें हैं। आपको किसी सीट के बारे में और ज़्यादा जानना है, किसी नेता के बारे में जानना है, या फिर विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपको GKS न्यूज़ पर उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।